गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साजु की जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्मानुरागी धर्म प्रेमी भक्त बंधुओं, आपने भगवान की दिव्य अनुपम लीलाओं का 3 दिन से आप बराबर हरिचरित्र का रसपान कर रहे हैं। प्रभु की महिमा के विषय में आपने जो जाना, भगवान के नाम का संकीर्तन किया, तो संकीर्तन का क्या प्रभाव होता है कि संकीर्तन के प्रभाव से अपने जीवन में जो भी काम क्रोध मोह मात्सर ईर्षा द्वेष दंभ छल कपट इत्यादि बसे हुए हैं, भगवान की दिव्य महिमा नाम संकीर्तन से हमारे जीवन में प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। क्यों? संसार में हमने सब कुछ किया, एक दूसरे का स्वागत किया, आदर सत्कार किया, बहुत वैभव कमाया, धन कमाया, नाम कमाया, लेकिन यदि भगवान का भजन नहीं किया तो क्या होता है? बड़े बोध मिले प्रेम के पयोध मिले, मोद मिले मान के विनोद मिले बाटी में, और बोले वेदन के अंग मिले राव और रंग मिले, साधुन के संग मिले ऊंची घनी घाटी में, और बोले कहा तो बिहारी भले भोग मिले भामुनि के सोने पर, यंक मिले रत्न जड़े पाटी में, ऊंचे घोल धन धाम मिले सुंदर से ग्राम मिले, दाम मिले पे राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। सुंदर से ग्राम मिले दाम मिले पे राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। इसलिए भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में भगवान से प्रेम रखना चाहिए। क्यों? प्रभु की कृपा के बगैर संसार में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। हम किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी स्थिति में रहें, परंतु भगवान का अगर भजन करें, अपने गुरुओं की बात को माने, तो हमारा जीवन सदाचारी बन जाता है। इसलिए कहा गया है, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल करे मानो, गुरु के वचन अटल कर मानो, संत समागम कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। पढ़िए सुनिए
भगति भागवत पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहाँ कथ कीजे। जय हो। पढ़िए सुनिए भगति भागवत पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहाँ कथ कीजे रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण नाम बिन जन्म बादो है। कृष्ण नाम बिन जन्म बादो है। वृथा काहे कीजे। जय कृष्ण नाम बिना जन्म बादो है। कृष्ण नाम बिना जन्म बादो है। वृथा काहे कीजे रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। मन कृष्ण नाम कह लीजिए। कैसे? कृष्ण नाम रस बह्यो जात है। कृष्ण नाम रस बह्यो जात है। तृषा बंद होए पीजे। जय हो। कृष्ण नाम रस बह्यो जात है। कृष्ण नाम रस बह्यो जात है। तृषा बंद होए पीजे रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। मन कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास हरि शरण ताकिए। सूरदास हरि शरण ताकिए। जन्म सुफल कर लीजे रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। मन कृष्ण नाम कह लीजिए। मन कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए। मन कृष्ण नाम कह लीजिए। मन कृष्ण नाम कह लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय बंधुओं, भागवत जी शुद्ध वेदांत है। आपने भागवत जी में सबसे पहले महात्मा में जो आत्मदेव ब्राह्मण की कथा को श्रवण किया। वास्तव में हम सब आत्मदेव हैं। हम सभी आत्मदेव हैं। ये आत्मा ही आत्मदेव है। और हमारे जीवन में, सबके जीवन में जो बुद्धि है वो धुंधली है। और जब धुंधली बुद्धि होती है तो धुंधकारी ही प्रकट होता है। और जब हम चाहे पुत्र ही क्यों ना हो, परंतु गोकर्ण जैसे ज्ञानी का अनुसरण करते हैं तो हमें मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। भागवत जी में अनेक अनेक दिव्य चरित्र आए। सबसे पहले भागवत जी में किसी ने पूछा कि भागवत जी हैं क्या, आप हो कौन? तो भागवत जी ने अपना ही परिचय दिया। बोल श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम
यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का धन है। बोले इनके अंदर क्या है? बोले यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। इसके अंदर यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म मामिष्कृतम, ज्ञान भक्ति और वैराग्य, इन तीनों चीजों का समावेश है। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर कैसे प्राप्त हो, इसी का चिंतन भागवत जी में दिया गया है। आपने भागवत जी में जब सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया तो उन्होंने कहा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। हे भारत, हे परीक्षित, भगवान नारायण ही सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। उनकी शरण में तुम डूब जाओ, उनकी शरण पकड़ लो। और इसी बात का भय निकाल दिया था कि तुम्हारे सामने तो 7 दिन हैं। महाराज खटवांग तो मुहूर्त में, 2 मुहूर्त में, क्षण मात्र में अपने आप को सुधार चुकी थी, मुक्त हो चुके थे। तो ऐसा कब होता है? जब हम जीवन में कुछ क्रियाओं का अनुसरण करें। और क्रियाएं क्या हैं? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले हमको अपनी आसन जीतना चाहिए। अब हम 20 मिनट एक आसन से बैठ नहीं सकते, फिर इधर बैठे, फिर उधर बैठे, फिर इधर चले गए, फिर उधर चले गए, बीच में गप सप में मन लगा रहा, तो हम कैसे भगवान की दिव्य कथा का आनंद ले पाएंगे? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। इंद्रियों पर कंट्रोल करो। फिर भगवान के स्थूल स्वरूप, बाह्य स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप सबका चिंतन करो। तब तुम्हारे जीवन में भगवत कृपा प्राप्त होगी। जैसे भगवान की दिव्य लीलाओं का हम स्मरण करते हैं तो भगवत कृपा हमारे ऊपर अवश्य प्राप्त होती है। यहां भगवान के नारायण के नाभि कमल से स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी भी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। तो जो परमात्मा विराट पुरुष है वह संसार में कण कण में, अणु अणु में विद्यमान रहने वाला है और आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। जब आवश्यकता पड़ी तो सूकर बन के भी आ गए। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कहा कि आवश्यकता पड़ी तो सूकर बन करके भी आ गए, तो महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु, भगवान को ऐसी लीला क्यों करना पड़ी? तब उन्होंने कहा, श्री सुकुवाच इति ब्रवाणम विदुरम विनीतम। भगवान अपने भक्तों के लिए तो पृथ्वी पर आते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए तो आते ही हैं, परंतु असुरों का संहार करने के लिए भी पृथ्वी पर आते हैं। एक बार भगवान के ही पार्षद जो पृथ्वी पर दैत्य बन करके आए, वो कैसे आए? भगवान के पार्षद जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ में पधारे, तो उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा और जैसे ही अंदर जाने के लिए प्रवेश करना चाहा, उसी समय पर इन दोनों
पार्षदों ने मना कर दिया। उन ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम धूर्त हो, कठोर हो, मूर्ख हो, हमको नहीं जानते हो, तुम पृथ्वी पर 3 जन्म के लिए दैत्य बन जाओ। और उन्हीं के श्राप के कारण दूसरा, एक बार महाराज कश्यप जी, जिनकी धर्मपत्नी दिति देवी संध्या के समय पर भजन कर रही थी, उसी समय पर वह देवी हाव भाव से अपने पति के पास हास विलास करने के लिए पहुंच गई। ऋषि ने बहुत समझाया कि संध्या का समय है, इस समय तुम हमारे भजन में बाधा मत डालो, परंतु उस देवी ने अपने स्वामी की बात को स्वीकार नहीं किया और भजन में विघ्न डाल दिया। अपने मन की शांति के बाद हाथ जोड़कर के अपने पति से प्रार्थना किया कि मैंने किया तो गलत है, परंतु हे स्वामी मुझे बताइए अब इसका फल क्या होगा। तब कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुमने इस समय सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और हम संध्या कर रहे थे, तुमने भजन में बाधा डाली है, इसलिए इसका परिणाम स्वरूप तुम्हारे पुत्र तो होंगे परंतु आताताई होंगे। और उसी के फलस्वरूप दिति देवी के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। इन्होंने भगवान का भजन किया, ब्रह्मा जी को तप में प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया। पहले तो इन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि हमको ऐसा वरदान दो कि हम किसी के हाथों ना मरे, हम अजय हो जाएं, अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो पृथ्वी पर आया है उसको देह तो त्यागना पड़ेगा, परंतु हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम बहुत बलवान हो जाओगे। हिरण्याक्ष ने कहा तो प्रभु अगर अजर अमर का वरदान नहीं दे सकते हो तो फिर ये जो हम मांगे इसके अलावा और कुछ भी दे सकते हो। बोले हाँ। तब उन्होंने कहा कि हमें वरदान में ये चाहिए कि न हम कभी मनुष्य से मरें, न जानवर से मरें, न पशु से मरें, न पक्षी से मरें, न दिन में मरें, न रात में मरें, और न 1 वर्ष के 12 महीनों में मरें, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस प्रकार का जब वरदान ले लिया कि ना हम दिन में मरे, ना रात में मरे, ना भीतर मरे, ना बाहर मरे, 1 वर्ष में 12 महीने होते इनमें भी हमारी मृत्यु ना हो, ना हम अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना हमें कोई मनुष्य मार सके, ना कोई जानवर मार सके। ब्रह्मा जी ने यो मस्तु कह दिया। जब यो मस्तु कह दिया तो ये दोनों भाई मतवाले होकर के तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, दिग्विजय के लिए चलने लगे। तो हिरण्याक्ष से एक बार नारद जी की भेंट हुई। नारद जी से युद्ध के लिए आग्रह किया, अरे बाबा जी हमसे युद्ध करो। नारद जी बोले भैया हम तो लड़ना नहीं जानते, हम तो साधु महात्मा हैं। तो बोले हमारे लिए कोई ऐसा वीर योद्धा बताओ जो हमारे योग्य लड़ने लायक हो। नारद जी ने कहा भैया लड़ना तो नहीं जानते पर लड़ाना खूब जानते हैं, इसलिए तुम एक काम करो, तुम भगवान नारायण को ही ललकार दो। ये कैसे मिलेंगे? तब हिरण्याक्ष ने यत्न किया कि पृथ्वी का हरण किया और पृथ्वी का हरण करके रसातल की ओर ले जाने लगा। जब रसातल की ओर ले जाने लगा तो सब देवता घबराए और घबराकर भगवान नारायण का ध्यान किया, हे नारायण, हे परमात्मा, ये दुष्ट दैत्य तो पृथ्वी का हरण करके ले जा रहे हैं, अब आप ही रक्षा करें। तब परमात्मा ने वराह रूप धारण किया। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह रूप धारण किया और पृथ्वी की रक्षा किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया
तभी से हिरण्यकश्यप विशेष द्वेष मानने लगा। यह सोचने लगा कि मेरे भाई को जिसने मारा है, मैं उसकी पूजा कभी नहीं करूंगा, उसकी आराधना कभी नहीं करूंगा, और जिसके कारण द्वेष मानता गया। इसी क्रम के अनुसार इतना द्वेष मानने लगा कि इसने मन में सोच लिया कि मेरे राज में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। और अंतोगत्वा हुआ क्या, इन्हीं हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी ने भगवान का भजन किया। भगवान मानो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर भक्त को सच्ची निष्ठा है तो हम कहां नहीं। इतनी यातनाएं दिया लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं भूले। कभी सर्पों से डसवाया, कभी हाथियों के पैरों तले रुदवाने की कोशिश किया, जहर खिलाया, अग्नि में जलाया। होलिका को वरदान था तो होलिका की गोद में बैठा करके भी जलाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान के भक्त का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि जिसके हृदय में भगवान के प्रति भरोसा होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कि दुई हाथन बारो सके जन को कहा बिगार, नारायण रखवार हैं सो जाके भुजा हजार। जो हजार भुजाओं वाले नारायण जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्त ने भी अपने पिता को बहुत समझाया, यारे पिताजी तुम क्यों व्यर्थ में भगवान से द्वेष कर रहे हो? कण कण में अणु अणु में रहने वाले वो परमात्मा हर जगह हैं, हर जगह व्याप्त हैं। तुम व्यर्थ में भी उनसे द्वेष कर रहे हो। लेकिन एक कहावत है, क्या? बोले मूर्ख को उपदेशों से बाढ़ है क्रोध अपार, जिम विष बड़े भुजंग में दिए दूध आहार। सर्प को दूध पिलाओगे तो और ज्यादा जहर बढ़ता है। कहते हैं उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायना शांते, पया पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। मूर्ख को उपदेश देने से क्रोध आता है उसको। एक भी बात नहीं समझी। एक दिन तो इतना तक कर दिया, बोले अच्छा ये बता तेरा नारायण है कहां? तो भक्त ने कहा कि पिताजी मेरा नारायण तो हर जगह है, तुम में है, मुझ में है, खंभ में है, पृथ्वी में है, पाखंड में। अच्छा तेरा नारायण हर जगह है? चल देखता हूं तेरा नारायण हर जगह है तो यहां कैसे आता है। तुरंत एक खंभे से उस भक्त को बांध दिया और बांध करके हाथ में तलवार लिया, और ज्यों ही तलवार लेकर उस भक्त पर प्रहार करना चाहा तो मान लो भगवान अपनी बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि सबको इस बात का विश्वास हो जाए कि हम कहां नहीं। तब बांध भक्त को खंभों से लिया हाथ तलवार, पुरजन परिजन में मच गया दारुण हाहाकार। तलवार लिया और ज्यों ही प्रहार करना चाहा उसी समय पर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाता। प्रकट हुए नरसिंह तो निरख रूप नरसिंह को असुर सकल भय ही। सब दुखी होने लगे, मन ही मन पछताएं अब भयो महा विपरीत। बड़ा गलत हो गया। नरसिंह भगवान ने तुरंत झपट करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया
वो कहने लगा सुनिए सुनिए मुझे मत मारिए। बोले क्यों? बोले मेरे पास बहुत बड़े बड़े वरदान हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। अच्छा तो भैया तेरे पास क्या वरदान है? उसने कहा देखो मैंने वरदान में मांगा है कि ना कोई मुझे भीतर मारेगा ना बाहर मारेगा। तो नरसिंह जी कहने लगे मैं खींच के तुझे देहरी में लाया हूं, ना तू भीतर है ना बाहर है। बोले मैंने वरदान में ये भी तो मांगा था कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना जानवर से। तो भगवान कहते मुझे देख, ना मैं मनुष्य रूप में हूं और ना सिंह रूप में हूं, आधा सिंह हूं आधा नर हूं, इसलिए नर सिंह हूं। अच्छा तो मैंने ये भी तो मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तब भगवान नरसिंह कहने लगे मेरे बड़े बड़े नाखून कब काम आएंगे? तेरे लिए ही, तुझे मारने के लिए तो ये नाखून है। अच्छा तो मैंने वरदान में तो ये भी मांगा था कि 12 महीने का जो वर्ष होता है इसमें भी मेरी मृत्यु ना हो गई। तब भगवान नरसिंह कहने लगे तेरे मारने के लिए ही मैंने 13वां महीना बनाया है, जिसे मलमास बोलते। तो बोले मैंने ये भी तो मांगा था कि मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले इस समय ना दिन है ना रात है, संध्याकालीन वेला है। जितने वरदान उसने मांगे उतने सब वरदानों को भगवान ने दरकिनार करते हुए तुरंत उस दुष्ट को गति प्रदान कर दी। अब भगवान के उस दिव्य तेज के सामने किसी भी देवता की शक्ति या किसी भी देवता का कोई सामर्थ्य नहीं बन पा रहा था कि हम जाकर के भगवान के सामने भगवान की स्तुति करें। सब घबराने लगे, उनका विकराल स्वरूप देखकर, लाल लाल नेत्र देख करके, फड़फड़ाते हुए ओंठों को देख करके। सब देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपके तो प्रियतम हैं, आपके प्राणों के प्यारे परमात्मा नारायण हैं, आप पहुंच जाओ। लक्ष्मी जी ने थाल लिया आरती का, और जब सामने पहुंची और नरसिंह भगवान के भयावने स्वरूप को देखा तो डर के कारण, कंपन के कारण हाथ से थाली गिर गई और भय के कारण भागती हुई एक किनारे में खड़ी हो गई। अब देवताओं ने सोचा किसको आगे किया जाए, तो भक्त को, प्रहलाद जी को खड़ा किया कि आप ही अपने नारायण को संभालिए। और जब भक्त पहुंचे सामने तो भगवान ने उनको गोद में बिठा लिया और कहने लगे बेटा मुझे आने में बड़ा देर हुआ, इस दुष्ट ने तुझे बड़ा दुख दिया। बोले गिरी से गिरायो और जल में डुबायो पुनि, भूखों तड़फाया और सताया बहुदाव से, सर्प से डसाया और अग्नि में जलाया पुनि, बल से दबाया मत्य दिग्गजों के पांवों से, बंदी बनाया धमकाया तुम्हें बार बार, बंदी बनाया धमकाया तुम्हें बार बार, फिर भी निज भक्त तुम खड़े रहे, निश्चय दृढ़ता के साथ तुम खड़े रहे। इसलिए वरदान में मांगो क्या चाहते हो। तो भक्त ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? यदि मैंने आपसे कुछ ले लिया तो व्यापार बन जाएगा। इसलिए हे प्रभु बिना मत्पाद रजोभिषेकम न देतम प्रणीतम न परम प्रणीतम। आपके चरणों की रज मुझे मिल जाए, बस इसी से मेरा जीवन धन्य हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान और ज्यादा प्रसन्न हुए, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब भक्त ने कहा कि हे महाराज यदि देना चाहते हो तो बस एक ही बात दे दो, नाथ कछु काम नाना भक्त निष्काम है, मांग कर मांग नहीं लोभ उपजाइए, देन लेन काम व्यापारी के व्यवहार जैसो, तामे निज दास को व्यापारी ना बनाइए, प्रभु पद सोई बदले में। यदि देना चाहते हो तो एक ही बात है, यदि देना चाहते हो तो मेरे पिता को ही गति दे दो, क्योंकि इसने तुम्हारा विरोध किया है, तुम्हारा भजन नहीं किया। तो भगवान कहते बेटा जिस कुल में एक पुत्र सपुत्र हो गए
तो त्रिसप्त उसकी बहुत सी पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं। इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। तुम्हारे पिताजी को तो अनायास ही सदगति प्राप्त हो चुकी है, इसलिए तुम उनकी मुक्ति के साधन की चिंता ना करो। तो भगवान कभी तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और कभी दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। यही गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं और आकर के अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का नाश तो न कभी हुआ है न कभी होगा, सिर्फ धर्म का ह्रास होता है। धर्म को न मानने वाले लोग जब ज्यादा होते हैं तो प्रभु क्या करते हैं, बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। अपने द्वारा समस्त प्रकार के धर्म की स्थापना कर साधुओं की रक्षा करते। जीवन में अपने आप को, जितने भी राजा महाराजाओं की कथाएं भागवत जी में आई हैं, सब एक संदेशा है। हम आप उन कथाओं को सुनकर अपने जीवन में उनका अनुसरण करें। जैसे महाराज उत्तानपाद, तो हम सभी उत्तानपाद, सभी लोग ऊपर के पैर करके इस पृथ्वी पर आते हैं और सबके जीवन में दो पत्नियां होती हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुरुचि माने रुचि के अनुसार और सुनीति माने जिसकी नीति सुंदर। तो जब नीति सुंदर होती है तो उसका परिणाम ध्रुव होता है। ध्रुव माने निश्चय, निश्चल। और सुरुचि, रुचि के अनुसार जब कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम उत्तम होता है। तो हमें जीवन में जिस प्रकार से महाराज जड़ भरत ने और रघुगण से शिक्षा प्राप्त किया कि पृथ्वी पर एक चींटी भी होती है, उसमें जो जीवात्मा है वो भी भगवान का स्वरूप ही मानी गई। क्यों? यदि हम आप ये माने कि हम ही सब कुछ हैं और अपने आप को ये मान लें कि हम ही बड़भागी हैं, तो ये हमारा दोष द्वेष है। हमको अपने आप को बड़भागी कब मानना चाहिए? यदि हम भगवान के सत्संग में उपस्थित हो जावें तब। ये तो बात सत्य है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का जीवन बड़ भाग्य से प्राप्त हुआ। लेकिन यदि शरीर अकेले से मतलब होता तो गोसाई जी लिख देते बड़े भाग हाथी तन पावा, हाथी तो और बड़ा होता। लेकिन नहीं, वो दूसरे के अंकों से चलता है और मनुष्य अपनी मुक्ति का साधन बना सकता है। कैसे? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोर, भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के दिव्य लीला का श्रवण करें, स्मरण करें। पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, उनके चरणों में अर्चन वंदन करें। और अपने आप को जब भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और यही हमको करना चाहिए। यदि मनुष्य का जीवन हमको प्राप्त हुआ है तो हमें भगवत कृपा से भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्यों?
मनुष्य जीवन तो मिला, लेकिन हमने सदाचार नहीं किया। और सदाचार का क्या नियम होता है? बोले प्रातः काले उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काले उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काले उठे, प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरु भाई सबको प्रणाम करिए। ये जीवन में एक सदाचारी का नियम है। और दुराचारी का नियम क्या है? दुराचारी का नियम अलग होता है। बोले मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। ये दुराचारी का नियम। तो सदाचारी कौन है? राम जी। जब राम जी को ये पता लगा कि मेरे प्राणों से प्यारे मेरे भाई भरत को राज मिल रहा है, तो बड़े खुश हुए। और क्या मन में सोच लिया? बोले भरत तो प्राणो प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि सन्मुखे भाजू। भरत प्राणो प्रिय पावहि राजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे प्राणों से प्यारे मेरे भाई भरत को राजगद्दी प्राप्त हो रही है। और अपने सभी भाइयों को बिठाकर भोजन करते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खेलते हैं, भाइयों से स्नेह करते हैं। यह सदाचारी का नियम है। और दुराचारी का, जब रावण को विभीषण ने समझाया कि भैया कुमार्ग पर नहीं जाना चाहिए, जो तुमने सीता जी का हरण किया है ये गलत है, सही मार्ग बताया, तो क्रोध में आकर के कीने से चरण प्रहारा, लात का प्रहार किया और भाई को ठुकरा दिया। तो ये क्या है? ये दुराचार है। इसलिए हम आपको क्या करना है? बोले मानव जीवन पाकर प्यारे, मानव जीवन पाकर प्यारे, रावण मत बन जाना तुम, और बनना है तो रामचंद्र बन, सबको सुख पहुंचाना तुम। अगर तुम्हें जीवन में सुख चाहिए तो मनुष्य के जीवन में यदि सुख चाहिए तो रावण मत बनना। मानव जीवन पाकर प्यारे, रावण मत बन जाना तुम, और बनना है तो रामचंद्र बन, सबको सुख पहुंचाना तुम। इसलिए राम जी जैसा सदाचार करें। कहने सुनने और मनन करने से पहले जीवन को सुधारने के लिए ही भगवान की कथाएं होती। हर कल्प में अलग अलग बार भगवान के अवतार होते हैं, कल्प कल्पांतरों में। प्रत्येक कल्प में एक बार भगवान हरि बनकर पृथ्वी पर आए। कब आए? बोले आसीद गिरवरो राजस्त्रकूट इति विश्रुतः, क्षीरे देना क्षीरो देना वृथा श्रीमान्यो जनायुत मुक्षतः। एक त्रिकूट नामक पर्वत, बड़ा ही विशाल पर्वत था, उस पर एक विशेष सरोवर था। उस सरोवर पर
सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। तो एक गजराज हाथी अपने पूरे परिवार के साथ हथनियों बच्चों को लेकर के सरोवर के पास पहुंचा जल पीने की इच्छा से, लेकिन बड़ा मतवाला था। जल पीने के लिए जब वहां पहुंचा तो इसने वहां जल पिया। कभी अपने छोटे छोटे से बच्चों को, हथनियों को जल के ज्यादा गहराई में धक्का दे देता है और कभी जल से खींच कर बाहर खींच लेता है। इस प्रकार से जल विहार करता रहा कि यों हो के मदमत्त ज्ञान विज्ञान विसारो, कुंजर करत किलोल काल नहीं निकट निहारो। इसने अपने काल को भी नहीं पहचान पाया और एक ग्राह ने आकर के पैर पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ लिया तो इसने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई और संपूर्ण शक्ति से प्रयत्न करता रहा। जितने हथनियां बच्चे थे सब इसके हाथ में सहारा दे रहे थे, लेकिन जल के जीव की ताकत जल के अंदर होती है, थल के जीव की ताकत थल के अंदर होती है। तो ग्राह से समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते, 1000 वर्ष तक दोनों में भीषण खींचातानी का संग्राम चलता रहा। जितने भी हथनियां बच्चे थे सब किनारे में खड़े हो गए, निकल गए। तो इस गजेंद्र ने कहा, यथ्यम गजेंद्रा स यदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदक्षया। देहाभिमानी गजेंद्र अपने शरीर से मतवाला होकर के हथनियों बच्चों को कहने लगा कि क्यों तुमने हमको छोड़ दिया। तब उन सबने हाथ जोड़ करके कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बोले इसलिए नहीं रह सकते कि अब इतना लंबा समय हो गया है कि अब बचना बड़ा मुश्किल है। तब इसने देख लिया अन्य शरण जब नहीं लखी, शरण गही घन श्याम की। तब इसने एकाग्र निष्ठा से भगवान का चिंतन किया। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये, अरूपायो रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। हे नारायण, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मणे, निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय चा। हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप ही त्रिगुणातीत हैं, पालन करने वाले आप ही हैं, प्रलय करने वाले आप ही हैं और पोषण करने वाले भी आप ही हैं। रक्षा करें। अच्छा, यहां एक बात और सिद्ध हो गई। जो गजराज था इसके पास में जल के अंदर कोई सामग्री तो थी नहीं, ना हल्दी, ना चंदन, ना चावल, ना धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, ना कपूर, ना पान, ना फल, ना प्रसाद। तो कहने का भाव यह है, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी वस्तु का भूखा नहीं हूं। अगर मैं वस्तु का भूखा होता तो बड़े बड़े उद्योगपति बहुत सारी वस्तुएं मेरे सामने समर्पित करते और मुझे बस में कर लेते। या मैं किसी वेद मंत्रों का भूखा होता तो बड़े बड़े विद्वान अपने मंत्रों के वशीभूत करके मुझे एक जगह निश्चित कर लेते। गजराज तो मतवाला था, मूढ़ था, वो कोई स्तुति नहीं जानता था, लेकिन उसने एकाग्र निष्ठा से भगवान का चिंतन किया। नमो नमस्ते खिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वांग मामनाय महार्णवाय, नमोपवर्गाय परायणाय। नमो नमस्ते खिल कारणाय। हे स्वामी, हे जगदीश्वर, अब मैंने देख लिया कि मेरी रक्षा करने के लिए अब यहाँ कोई मुझे सहायता देने के लिए नहीं। आप आवें
और आकर के मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आप आकर के कृपा कर मेरे ऊपर कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूं। और ज्यों ही एकाग्र निष्ठा से भगवान को पुकारा तो भगवान साक्षात नारायण अपने उस भक्त को बचाने के लिए अपने सिंहासन को छोड़कर हरि रूप धारण करके उस सरोवर के पास उपस्थित हुए और बुलाया था गजराज ने और उद्धार किया पहले भगवान ने ग्राह्य। कुछ लोग कहते हैं ऐसा क्यों किया, भगवान को बुलाया तो गजराज ने था, फिर उद्धार ग्राह्य का क्यों कर दिया। यानी भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरे चरण जो पकड़ता है उसकी तो मैं रक्षा करता हूं, उसके ऊपर कृपा करता हूं, परंतु जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है पहले मैं उसके ऊपर कृपा करता हूं। और चक्र सुदर्शन से भगवान ने ग्राह्य का उद्धार किया और भगवान के स्पर्श से गजराज भी सुंदर दिव्य देह में प्रकट हो गया। इसलिए भगवान की शरण में निश्चल भाव से जाना चाहिए। समस्त मान और सम्मान को त्याग कर, अभिमान को त्याग कर जब हम भगवान की शरण में पहुंचते हैं तो भगवान हमारे ऊपर आने वाले समस्त संकटों को दूर कर देते हैं। और अगर अभिमान रहा तो अभिमान का तो मर्दन करने वाले हैं नारायण। भगवान के सामने बैठकर प्रभु से निश्चल भाव से बस यही प्रार्थना करना चाहिए, गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको तो अपना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा तुम दिखलाओ। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा दो तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे,
मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाये हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित्य माला जपूं तेरी, ना दिल से भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ, मेरा दुखड़ा मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। जब बार बार